हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टी के वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि हम रिव्यू करेंगे टोस्टाकॉन आईपीओ को। इसका है शानदार ग्रे मार्केट प्रीमियम, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं इस आईपीओ से रिलेटेड, इस कंपनी से रिलेटेड, जिसे आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए इस आईपीओ में निवेश करने से पहले। तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, इस कंपनी से रिलेटेड वीकनेसेस के बारे में, साथ ही हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस पर भी एक रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आइए जानते हैं कंप्लीट डिटेल इस आईपीओ से रिलेटेड। तो इस आईपीओ की जो ओपनिंग है वो दिसंबर 10 है। दिसंबर 12 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर की रहेगी। प्राइस बैंड 172 से 182 रुपये पर इक्विटी शेयर के बीच में फिक्स हुआ है। लॉट साइज 600 शेयर्स का है, यानी कि 600 शेयर्स या 600 के मल्टीपल में ही आप इस आईपीओ में निवेश कर पाएंगे। टोटल इशू साइज 5,04,000 शेयर्स का है। फ्रेश इशू भी सेम है, यानी कि कंपनी फर्स्ट टाइम अपने जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्केट को, पब्लिक को ऑफर कर रही है। लिस्टिंग डेट बीएससी लिस्टिंग रहेगी बीएससी एसएमई पर। ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनके लिए एक्सचेंज है। उसके अलावा बेसिक अलॉटमेंट डेट रहेगी दिसंबर 13, यानी कि फ्राइडे। मंडे दिसंबर 16 को रिफंड इनिशिएट होंगे और जिन्हें ये आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमैट में शेयर्स भी क्रेडिट सेम डेट पर होंगे। लिस्टिंग डेट रहेगी ट्यूसडे दिसंबर 17। और अगर आप एज ए रिटेल निवेशक इस आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो रिटेल निवेशकों को इसमें 1,09,200 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। एचएनआई निवेशक इसमें 2,18,400 की इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये हमारा वो 1 लाख प्लस वाला, यानी कि एसएमई आईपीओ है। और इसके अलावा जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, ये आप जो देख सकते हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। आगे आने वाले सेक्शन में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनी का। तो सबसे पहले इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 80% थी आईपीओ आने से पहले, और आईपीओ आने के बाद 58% रह जाएगी। यानी कि अभी भी मेजर कंट्रोल जो रहेगा वो प्रमोटर्स के पास रहेगा। प्रमोटर्स कंप्लीटली एग्जिट इस कंपनी से नहीं कर रहे हैं, तो अगेन इट्स अ प्लस पॉइंट। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज फाइन। और अगर कंपनी के बारे में डिटेल में बात करें तो कंपनी जो है वो मार्केटिंग कंसल्टिंग कंपनी है, जो कस्टम मेड मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स को। ये कंपनी एआई ड्रिवन अप्रोच रखती है, तो टेक बेस्ड कंपनी है और बी टू बी टेक कंपनीज को मेजर इसके क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ कहें तो एक स्पेशलाइजेशन है कंपनी के पास। और ये कंपनी मेजरली जो भी इनके क्लाइंट्स की, इनके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस पे डिज़ाइन करती है, कंटेंट डेवलप करती है, ब्रांडिंग करती है, वेबसाइट्स डिज़ाइन करती है, सोशल मीडिया कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करती है, सीआरएम का ध्यान रखती है। और इसके अलावा थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप में भी ये कंपनी कंसल्टिंग देती है। तो काफ़ी स्पेशलाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है इस कंपनी की। और यहाँ पर वर्कफोर्स जो है वो 43 एम्प्लॉयज़ की है। और एआई ड्रिवन है, तो जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो कंपनी यूज़ कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को और स्टेबिलिटी को दर्शाता है। और अगर इस कंपनी के अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की यहाँ बात की जाए तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, जो रेवेन्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हैं 2%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिक्रीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक रह सकता है इस कंपनी से रिलेटेड। एसेट्स जो हैं वो आप देख पा रहे हैं रेगुलरली इंक्रीजिंग हैं। ये कंपनी की ग्रोथ और स्टेबिलिटी को दर्शाता है। रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, चाहे 2% है, बट कंपनी इज एबल टू जनरेट द रेवेन्यू फ्रॉम इट्स
कोर ऑपरेशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज हुआ है, ये कहीं ना कहीं घटा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट, सेटबैक रह सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी के रिगार्डिंग। उसके अलावा नेटवर्थ जो है वो कंपनी का रेगुलरली बढ़ रहा है, और यानी कि कंपनी जो है काफ़ी अच्छे से अपनी इक्विटी, अपनी जो रिसोर्सेज हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पर दिखती है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अवेलेबल हैं और कंपनी पर कुछ बोरोइंग्स भी पड़ी हैं। तो यहाँ हम ओवरऑल देख सकते हैं कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रेगुलरली इंक्रीज हो रही हैं, और जब भी कंपनी की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होते हैं अच्छे नंबर से, वो शो करता है कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को, और कंपनी की जो स्टेबिलिटी है और कंपनी के जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको दर्शाता है। इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 34.4 करोड़ का है। अगेन दी नंबर्स, केपीआई नंबर्स आर वेरी इंप्रेसिव। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.22% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 34.32%, तो काफ़ी अच्छा नंबर है। और अगर आप इस आईपीओ में निवेश करते हैं तो सबसे पहले जो जानने वाली बात है कि आपका पैसा जो है वो कंपनी यूज़ करने कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले कंपनी बताती है कि माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के लिए उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा, यानी कि कंपनी नई जो टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट कर रही है। ये शो करता है कि कंपनी जो है वो सीरियस है अपने ग्रोथ को लेकर, और ये इसकी आने वाली समय में ग्रोथ को, एक स्टेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल्स को शो करता है। कंपनी जो है अभी अपने चेन्नई बेस्ड ऑफिस पे डिपेंडेंट है रेवेन्यूज़ के लिए, तो कंपनी चाहती है कि वो न्यू ऑफिसेस को ओपन करे, तो यहाँ पर उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंडिंग चाहिए। तो अगेन इट्स अ प्लस पॉइंट, कंपनी और न्यू ऑफिसेस खोल रही है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है। आने वाले जो ग्रोथ आने वाली जो ग्रोथ है उसके लिए जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो कमिटेड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और कॉरपोरेट जनरल पर्पसेस के लिए। करें और रेवेन्यू ट्रेंड उसमें सबसे पहले होता है, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी को जज करना है तो सबसे पहले उसके फाइनेंशियल्स को देखा जाता है। तो रेवेन्यू ट्रेंड यहाँ पर, जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ पर इस कंपनी का प्लस पॉइंट रहेगा। रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है, तो रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, स्पेशलाइज्ड है अपनी जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, तो कंपनी का जो स्मॉल जो साइज है, तो स्मॉल साइज की वजह से ये कंपनी एक फ्लेक्सिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह की भी कंडीशन हो, जो भी कस्टमर की या फिर इनके जो क्लाइंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग टेलर मेड और फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है यहाँ पर, जैसी क्लाइंट की कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वैसा ही टेलर मेड जो प्रोफाइल होता है वो ये बनाकर देते हैं। तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, फ्लेक्सिबल हैं, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी कंडीशंस होंगी, स्मॉल साइज होने की वजह से कंपनी अडेप्ट कर सकती है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है। प्राइसिंग इनकी हाईली कॉम्पिटिटिव है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। जो खर्चे होते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट उस तरह से नहीं होती है, तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कहीं ना कहीं इस कंपनी को एक प्लस पॉइंट यहाँ पर देती है। लोअर ओवरहेड, यहाँ पर अगर बात करें तो लोअर ओवरहेड्स कॉस्ट वो यहाँ पर ये कंपनी ऑफर कर पाती है अपने क्लाइंट्स को, जो कि स्पेशली बजट कंस्ट्रेंट होते हैं। तो ये अगेन इसका साइज की वजह से ये कंपनी ये सर्विसेज डिलीवर कर पा रही है। अगर यहाँ पर इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और साथ में लाइबिलिटीज़ या फिर कहें तो डेट
अगर यहाँ पर लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो डेट कंपनी पर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और बात की जाए तो अदर लाइबिलिटीज़ की, तो इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ में दोनों में ही एक सडन इंक्रीज देखा गया है। तो ये दर्शाता है कंपनी की स्टेबिलिटी को, ग्रोथ को और एक्सपेंशन को। तो यहाँ ये एज ए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। कंपनी के प्रॉफिट्स उस तरह से नहीं हैं, अपनी उतने अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर नहीं बना पाई, ऑल्दो रेवेन्यू मेकिंग फर्म है। यहाँ पर ईपीएस इंक्रीज हो रहा है 7.5 से, जो कि 2022 का डेटा है, टू 8.38 इन सितंबर 2024। तो हायर द अर्निंग पर शेयर फॉर द इन्वेस्टर रिफ्लेक्ट करता है। तो ये अगेन इसका प्लस पॉइंट रहेगा। इंक्रीजिंग नेटवर्थ है कंपनी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। फाइनेंशियल पोजीशन जो कंपनी की है वो टोटल एसेट्स जो हैं जैसे कि हम बात कर चुके हैं वो इंक्रीज हैं। उसके अलावा अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि पोटेंशियल बिजनेस ग्रोथ अवेलेबल है कंपनी में। करंट रेशियो जो है वो कंपनी का इंक्रीज हुआ है। ये दर्शाता है कंपनी की स्ट्रेंथनिंग लिक्विडिटी को। और शॉर्ट टर्म में जो कंपनी है वो अपने जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकती है। तो करंट रेशियो इसी चीज़ को दर्शाता है। तो ये था एक ओवरव्यू अबाउट दिस कंपनी, कि कंपनी की क्या पॉजिटिव है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, फंडामेंटल्स क्या हैं इसके। तो फंडामेंटल्स के बारे में और की स्ट्रेंथ के बारे में अभी हमने बात की। आई होप इससे आपका व्यू पॉइंट इस कंपनी के लिए क्लियर हुआ होगा। आइए अब जान लेते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग रिस्क के बारे में भी। तो सबसे पहला जो इसमें रिस्क रहेगा वो रहेगा ग्रोथ चैलेंज। पहला रहेगा ग्रोथ चैलेंज। तो क्या ग्रोथ चैलेंज कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग कंसल्टिंग सेक्टर में हाई है। तो हाईली कॉम्पिटिटिव जो सेक्टर है और रिलाइंग ऑन कॉन्टिन्यूस इनोवेशन और टाइमली सर्विसेज डेवलपमेंट। और कहीं पर भी अगर ये कंपनी फेल होती है कस्टमर की डिमांड को या फिर मार्केट के चेंजेस को अडेप्ट करने में, तो सर्टेनली ये चीज़ इम्पैक्ट करके करेगी उनके रेवेन्यूज़ को, प्रॉफिट्स को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। और उसके बाद है इनकी जो वर्कफोर्स है वो 43 एम्प्लॉयज़ की है। ऑल्दो स्मॉल कंपनी के होने का उनको काफ़ी फ़ायदा है। वो किसी भी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच इनकी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ लिमिटेड वर्कफोर्स है वो एक रिस्क रह सकता है। लिमिटेड अगर कंपनी को लार्ज प्रोजेक्ट मिलता है तो कंपनी यहाँ पर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिलीवर नहीं कर पाएगी। तो ये एक सेटबैक यहाँ पर रह सकता है। और इसके अलावा जो 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 भी हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हैं, जैसे कि न्यू लाइसेंसेस लेना, नए अप्रूवल्स लेना, परमिट्स के लिए अप्लाई करना, अपनी लाइसेंस को रिन्यू करना, या फिर जितने भी अप्रूवल्स हैं उनको मेंटेन करना। तो अगर कंपनी कहीं पर भी इन चीज़ों में डिले करती है, इफ़ देयर इज़ एनी डिले ऑन दी पार्ट ऑफ कोई भी लाइसेंस का रिन्यूअल है या मेंटेनेंस है, तो वहाँ पर जो भी पेनल्टीज रहेंगी या फिर जो भी फाइनेंशियल या फिर ऑपरेशनल यहाँ पर सेटबैक लगता है, तो वो कंपनी को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस में और ऑपरेशनल जो भी इश्यूज रहेंगे उसको दर्शाता है। और ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी डायरेक्टली कंपनी की अर्निंग को।
उसके ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसीडर करने के लिए, क्योंकि कंपनी जो है वो सिर्फ B2B, ये इसका पॉजिटिव भी है कि कंपनी स्पेशलाइज्ड है इस फील्ड में, लेकिन निश मार्केट फोकस है, सिर्फ B2B में ही, B2B टेक सेक्टर में ही कंपनी की प्रेजेंस है। तो इससे ये लिमिट हो जाती है, कंपनी दूसरे सेक्टर की कंपनीज को रीच नहीं कर पाती, जिससे जो इनकी टारगेट ऑडियंस है, क्लाइंट बेस है, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड रहता है, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल सामने थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा है स्मॉलर ग्लोबल प्रेजेंस। तो ग्लोबल प्रेजेंस जो है, वाइड ग्लोबल फुटप्रिंट्स नहीं है कंपनी के, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में इसकी ग्रोथ को हैम्पर करता है। तो ग्रोथ अगर कंपनी की नहीं है उस तरह से, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट बेस, ऑपरेशनल जो भी इश्यूज रहेंगे वो लिमिट करेंगे। कंपनी हेविली जो अभी रिलाय कर रही है वो अपने चेन्नई ऑपरेशंस पे है, क्योंकि जो भी रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं वो चेन्नई ऑपरेशंस से हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी आईपीओ इसीलिए लाई है ताकि वो दूसरी स्टेट्स में भी अपनी जो भी ऑपरेशंस हैं उनको ओपन कर सके। तो अगर चेन्नई लोकेशन पर कोई भी सेटबैक हो, कुछ भी दिक्कत आती है, तो कहीं ना कहीं वो हैवीली इनके रेवेन्यूज को भी इम्पैक्ट कर सकता है। और जैसे कि क्लाइंट सेंट्रिक है, तो डिपेंडेंस जो है वो अपने की क्लाइंट्स पर ही है इस कंपनी की। जो मेजर क्लाइंट्स हैं इनके, वो टेक सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो जहाँ पर भी एक सेक्टर स्पेसिफिक बात आ जाती है, तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जितना स्पेसिफिक सेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा। अगर टेक सेक्टर में कहीं से भी शॉर्टफॉल होता है, तो कंपनी में स्ट्रगल ऑन दी रेवेन्यू पार्ट लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं छोटी वर्कफोर्स, स्मॉल टीम, लिमिटेड रिसोर्सेज कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं फास्ट पेस ग्रोथ को कंपनी की। तो ये थे कुछ व्यू पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में। कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, और इन्हीं के बेस पर हमें ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि कंपनी जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस यूज़ कर रही है, फाइनली अपनी जो कॉम्पिटिटिव एज है उसको स्ट्रेंथन करने में। कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है B2B टेक सेक्टर में। चैलेंज जैसे कि इस पर्टिकुलर आईपीओ का ऑलरेडी जीएमपी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 109.89% है। यानी कि जैसे कि हम बात कर चुके हैं, 1 लाख प्लस आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा, और इस पर आप 91,200 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट बना सकते हैं, यानी कि ये आप लिस्टिंग गेन बना सकते हैं। तो ये एक रफ आइडिया है। अगर जीएमपी ट्रेंड को भी देखा जाए, तो 28% से सीधा 109%, तो काफ़ी अच्छा खासा उछाल है। तो मैं इसमें पॉजिटिव हूँ, ऑल्दो कंपनी के रेवेन्यूज उतना, प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज कंपनी उतना नहीं बना पा रही है, बट एआई ड्रिवन अप्रोच है, कस्टमर सेंट्रिक है, तो कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। बाकी आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।